हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ ईटा का बिल्कुल रियल और एक्चुअल पेपर शेयर करने वाले हैं। आपको दिखाएंगे कि ईटा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इनको सॉल्व किस तरह किया जाता है। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। ये ईटा का पेपर है और इसमें हम सिर्फ मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल ईटा का एक्चुअल पेपर है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें इस्लामियात, मशरक़ी आलूम, इंग्लिश, उर्दू सब कुछ आपको जो है वो कवर करना होगा। ये देखें, हिस्ट्री इसमें शामिल है, जो शामिल है। ये आपके पास बायो का पोर्शन भी है। तो ये आपके पास सिटी का एक्चुअल पेपर है, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपके पास मैथ्स का एमसीक्यूज है। द वर्टिकल एंगल मेजर 2x एंड 80, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन x। यानी x की आपके पास पैमाइश क्या होगी, 2x और 80 जो है ये क्या है, वर्टिकल एंगल है। जब भी आपके पास दो लाइन इस तरह इंटरसेक्ट करें तो एक ये एंगल यहाँ पर बनता है और एक यहाँ पर बनता है। तो ये दोनों जो है आपस में जो है इसको कहते हैं वर्टिकल एंगल। इस तरह ये एंगल और ये एंगल भी आपस में वर्टिकल एंगल है। लेकिन हमने क्या करना है, कोई भी दो वर्टिकल एंगल लेने हैं। इसमें कह रहे हैं कि आपके पास जो दो वर्टिकल एंगल है, एक 2x है और दूसरा जो एंगल है वो दूसरा है 80। तो ये दो एंगल आपके पास है, दोनों वर्टिकल एंगल है। तो याद रखिए हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि जब भी आपके पास वर्टिकल एंगल होंगे तो ये दोनों वर्टिकल एंगल आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। यानी 2x बराबर होगा 80 के बराबर होगा। अब एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इसको हमने बराबर ले लिया है। हमने मालूम करना है, x को मालूम करना है। तो डिवाइड बाय 2 यहाँ पर भी करें और यहाँ पर भी करें तो हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो होती है 40 डिग्री। तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 40 डिग्री एंगल है। a b स्क्वायर c स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो हमने देखना होगा नंबर ऑफ टर्म्स को। और a b स्क्वायर c स्क्वायर ये क्या है, ये कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का। तो दोस्तों इसमें कोई प्लस माइनस इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये एक ही टर्म है और एक ही टर्म वाले को हम कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल यानी एक टर्म वाला पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपके पास है 5/3 इज़ अ डैश डिसिमल। 5/3 जो है ये आपके पास कौन से टाइप का डिसिमल है। 5 डिवाइड बाई 3 कि आपके पास कौन सा फ्रैक्शन है। तो 5 डिवाइड हो रहा है 3 पर, तो इसको आप डिवाइड करें। तो 5 डिवाइडेड बाई 3 इसको डिवाइड करते हैं तो 3 1 जो है 3 आ जाएगा। इससे आपके पास जो रिमाइंडर है वो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर जो है 0 लगा कर उतार देंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन ऊपर हम ले लेंगे पॉइंट ले लेंगे। अब 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए तो 3 6 आपके पास 18 आ सकता है। तो इससे फिर 2 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर आप 0 लगाएंगे और 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा। फिर वही 3 6 जो है 18 आएगा और इसी तरह ये सीक्वेंस जो है वो जारी रहेगा। यानी हमारे पास जो है इस तरह ये आंसर कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी ये जो है ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है 5 डिवाइड बाई 3 का वो होगा 1.66666। इसी तरह अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन हो, कोई डेसिमल नंबर हो जिसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर, एक नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर जो है रिपीट हो रहे हो इसी तरह, तो इसको हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन। तो ये आपके पास 5 डिवाइड बाई 3 है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा। इसको क्या हम कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना ख़त्म होने वाला। तो ये जो 5 डिवाइड बाई 3 है ये आपके पास क्या है, एक तो आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में इसमें क्या हो रही है, इसमें रिकरिंग हो रही है। इसको हम कहते हैं रिकरिंग। इसमें जो है 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिकरिंग प्रोसेस। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग फ्रैक्शन है 5 डिवाइड बाई 3। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इनमें से कौन सा जो है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा जो है सबसे ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर है। कि इसमें से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। तो
ये सारे जो है नेगेटिव है, तो बड़ा फ्रैक्शन को मालूम करने के लिए हमें चाहिए छोटा फ्रैक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में जो है वो कैलकुलेशन जो है वो तो नेगेटिव में ऐसा होता है जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा या छोटा नंबर होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा जो है वो है 1/3, लेकिन इसके साथ माइनस है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब इस तरह के आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है, लेकिन जब इसके साथ माइनस हो तो यही सबसे छोटा भी हो जाएगा। 52 नंबर है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15129। जब इसका आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे? नंबर ऑफ डिजिट आपने मालूम करने हैं। जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसमें इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे, यानी इसका जो आंसर होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में ना आपके पास इतना टाइम होगा ना कैलकुलेटर होगा कि आप इसके स्क्वायर रूट को जो है वो निकालना शुरू कर दें। तो आपको चाहिए एक शॉर्ट सा फार्मूला। तो फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट इन एनी नंबर आप मालूम कर सकते हैं। आप करेंगे यहाँ पर करेंगे नंबर कि इसमें कितने नंबर है, इसके साथ 1 प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। तो यहाँ पर नंबर कहते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इससे आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, इससे आंसर आ जाएगा 3। तो अगर आप 15129 का आप स्क्वायर रूट निकालें तो वो आपके पास 3 डिजिट नंबर होगा। मतलब 100 से लेकर 999 के दरम्यान में कोई भी नंबर हो सकता है, सब में आपके पास 3 डिजिट नंबर आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 3 डिजिट। नेक्स्ट आपके पास है 22 नंबर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। आपने क्या करना है, आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, एक आर्क बना हुआ है जिसकी वजह से सेंटर पर जो एंगल है वो 30 डिग्री बना हुआ है। आपने क्या करना है, उस आर्क का क्या लेंथ आपने मालूम करना है। L = मालूम करना है और R जो है रेडियस का वो 6 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो सेंटर पर बना हुआ है वो 30 डिग्री है। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है L = R थीटा, लेकिन ये जो थीटा है इसकी जो यूनिट है वो रेडियन होना चाहिए और यहाँ पर हमारे पास जो थीटा है वो है डिग्री में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी आप थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास जो है 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो है पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन, ये आप वैल्यू डालेंगे। ये 10 क्लास का क्वेश्चन है। 180 और 30 जो है आपस में कैंसिल होकर यहाँ पर बन जाएगा 6, तो हो जाएगा पाई रेडियन डिवाइड बाय 6। तो अब इसका यूनिट जो है वो रेडियन आ चुका है और यहाँ पर आप पाई डिवाइड बाय 6 लगाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला है L = R थीटा। R की जगह आप पुट करेंगे रेडियस और थीटा की जगह आप पुट करेंगे पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन पुट करेंगे। तो R आपके पास 6 है, ठीक है, और थीटा आपके पास है 6/6 पाई बाई 6 से, तो ये दोनों कैंसिल होके बन जाएगा पाई आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर पाई आ जाएगा, L = पाई आ जाएगा। लेकिन आपके पास जो आंसर है वो क्या है, वो पाई का दूसरी कीमत है। पाई असल में किसको कहते हैं, पाई कहते हैं आपके पास है 22 डिवाइड बाय 7 को कहते हैं, और इसको आप जब डिवाइड करते हो जाएगा 3.14 आंसर आएगा। तो इसकी दूसरी वैल्यू है ऑप्शन में मौजूद है, वो है 3.14 मौजूद है, तो हमने ये वैल्यू लगानी है अपने आंसर में। तो इसका जो आंसर है वो है 3.14। 23 नंबर है इन फ्रैक्शन 8 होल 1/3 परसेंटेज कैन बी रिटन एज अ। नेक्स्ट आपके पास है कि 8 होल 1/3% को हम फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस मैक्स फ्रैक्शन को आम फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा 8 3 = 24 और इसके साथ आप ये प्लस करें तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह ये आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब परसेंटेज का साइन भी है तो ये भी लगा लें। तो जाहिर सी बात है जब भी हम जो है परसेंटेज के साइन को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं डिवाइड में, क्या लगाते हैं 1 डिवाइड बाय 100 लगाते हैं या डिवाइड में 100 लगाते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 पर डिवाइड करेंगे। अब ये 100 और 25 जो है 125 = 25 और 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो जाएगा ये। तो अब 1 और 1 जो है मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएंगे
और 3 और 4 जो है मल्टीप्लाई होके 12 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 1/12। आपके पास है 24 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट मेक्स 6 इक्वल टू 4.0 डिवाइड बाई के, यानी आपके पास 4 डिवाइड बाई के है। इस इक्वेशन से आपने के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू मालूम करनी है और इक्वेशन आपके पास है 6 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 6। तो हमने के को मालूम करना है। तो के को मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस के को यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये 6k इक्वल टू 4 रह जाएगा। अब डिवाइड बाई 6 दोनों साइड पे करें तो ये आपके पास हो जाएगा k इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 6। ये k की वैल्यू है, लेकिन इस तरह जो वैल्यू है वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डिसिमल में है तो आप 4 यहाँ पर लिखें और 6 को आपने यहाँ पर, ये जो नंबर है ये अंदर होगी और ये बाहर होगी। तो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए तो ये छोटा है, तो इसके साथ आप 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगा लेंगे तो 36 आ जाएगा। इससे आपके पास रिमाइंडर जो है 4 आ जाएगा। यहाँ पर 0 लगा के दोबारा उतार लेंगे, 40 हो जाएगा। अब हम 0 लगा सकते हैं तो 6 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करके 40 आ जाए तो अगेन आपके पास 6 × 6 जो है वो 36 आ जाएगा। और इस तरह ये जो है ये प्रोसेस रिकरिंग का होगा। तो ये आपके पास 0.6 जो है ऑप्शन मौजूद है। तो हमारा जो आंसर है वो है 0.6। के की जो वैल्यू है वो है 0.6 है। नेक्स्ट 25 नंबर आपके पास है, इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए इज इक्वल टू 2 3 4 सेट एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5, देन फाइंड ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। आपने ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट की वैल्यू को निकालना है। सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट, ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है, और आपने मालूम करना है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता है ये। तो इसका मतलब है कि यू सेट से, इस सेट से आपने ए और बी का जो यूनियन है वो ख़त्म करना है, वो निकालना है। ए और बी के में जितने भी तादाद है वो आपने क्या करना है, यू से माइनस करना है। तो ए और बी को अगर आप यूनियन करें तो 1 2 3 4 और 5 इन दो सेटों में मौजूद है। सबको आपने एक एक दफ़ा लिखना है। तो 1 2 3 4 5 आपके पास मौजूद है। अब u से आपने निकालना है, u क्या है, 1 2 3 4 है, 5 है, और ये भी 1 2 3 4 5 है। तो u भी आपके पास 1 2 3 4 और 5 है, और 1 2 3 4 5 अब निकालना है। तो इसका मतलब है कि ये खाली सेट रह जाएगा। तो और इसका जो ये भी आंसर सही है, और इसकी जगह हम लगा सकते हैं इसका सैम्पल 5, जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो जो भी ऑप्शन में मौजूद होगा हम लगा लेंगे, ये आपके पास एक एम्प्टी सेट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 33। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपके पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस, इसका रेडियस जो है वो रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो गिवन है कि वो आपके पास 33 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या करना है, इसका सरफेस एरिया मालूम करना है। तो सरफेस एरिया के लिए आपके पास जो है एक फार्मूला है, सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये फार्मूला है आपके पास। इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है 2, और पाई का मतलब होता है 3.14, तो 3.14, और रेडियस की जगह आपने पुट करना है 7, और यहाँ पर क्या है, रेडियस 7 है, और एच की वैल्यू आपको पुट करनी है 33 पुट करनी है। तो इसको आप कैलकुलेट करें तो इससे आपके पास आ जाएगा 2 3.14 और 7, और इससे आपके साथ आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 80 आ जाएगा, और 80 को अगर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 560 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 560 और मल्टीप्लाई 3.14 जो कि पाई है, या तो आपके साथ ऑप्शन में मौजूद होगा 565 पाई, या 560 को आप 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। अगर किसी को ये पेपर चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन, इन दोनों का सोल्यूशन निकालना है। इन दोनों में क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। दो लीनियर इक्वेशन है कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस वाई है या प्लस वाई है, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जमा कर लें, ऐड करें,
तो ये ऑलरेडी आपस में क्या है, दुश्मन है। -5 + 5 कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास 1x है और ये 2x है, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5 और 1 से आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 3x = 6 है। डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड करें तो ये आपके पास 3 पर डिवाइड करें, इसको भी 3 पर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x और 6 डिवाइड बाई 3 से आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो 2 है। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में 2 में, आपकी मर्जी है। तो 1 नंबर है x - y = 5। अब आपने x की वैल्यू जो है वो 2 इस्तेमाल करी है, तो 2 - y = 5। अब जो है आप 2 को उधर ले जाएं, नंबर की तरफ ले जाएं, तो -y = 5 - 2 हो जाएगा। -y = +3 आपके पास आ जाएगा। 1 पे डिवाइड करें, यहाँ पर भी -1 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो -3 है। या सिंपल आप कह सकते हैं कि y अगर आपके पास -y = +3 है तो ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, y = -3 हो जाएगा, डायरेक्ट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो इस तरह ऑर्डर पेयर में है। x की वैल्यू आपने पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपने 2 लिखनी है और y की जगह आपने -3 लिखना है। तो आपके पास आंसर है 2, -3। आपके पास है सॉल्व 75 - 90 = 5 × -4 + 2t। लीनियर इक्वेशन है 75 - 90 = 5 × -4 + 2t। यहाँ से हमने t को मालूम करना है, तो सबसे पहले आपने इस 5 को मल्टीप्लाई करना है। ये 5 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 4 * 20 हो जाएगा और ये 5 2 आपके पास 10 हो जाएगा और साथ में आप t लगा लें। 75 - 90 आपके पास ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, नंबर को नंबर की तरफ ले जाएं और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले जाएं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और ये नंबर है तो आपने इसको यहाँ पर लाना है। तो ये आपके पास हो जाएगा -10t, क्योंकि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये ऑलरेडी -90 यहाँ पर मौजूद है, = -20 ये है, जबकि इसने साइड चेंज किया है तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 75। जो भी अपना साइड चेंज करेगा उसका साइन जो है वो चेंज होगा, बाकी का नहीं होगा। तो -10t -90 से आपके पास आ जाएगा -90t और -20 और -75 को अगर आप सोल्व करें तो इससे आ जाएगा आपके साथ -95 ये हो जाएगा। -90 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, -90 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 95 को जब आप 19 पे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो सकता है 5 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5। तो t की जो वैल्यू है वो क्या है, t की वैल्यू है 5 है।